जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा और यह अमरनाथ यात्रा विश्व की सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है। सो दोस्तों, मैं आपको इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हर एक जानकारी शेयर करने वाला हूं। सो हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो दोस्तों, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही श्राइन बोर्ड ने इस यात्रा की डेट निर्धारित किए, फाइनल किए, सबके मन में खुशी दौड़ गई और अपनी अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दिया। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस यात्रा को कैसे प्लान करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे आपको भरना है, मेडिकल फिटनेस आपको कैसे बनवाना पड़ेगा, खाने और रहने का क्या क्या आपको सुविधा मिलने वाली है रास्ते में, और यह यात्रा कितने दिन का होने वाला है। और इसमें दो रूट है, पहलगाम और बलटाल, कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा और टोटल फाइनल बजट क्या होगा, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आप हेलीकॉप्टर जाना चाहते हैं तो वो हेलीकॉप्टर की सुविधा आप किस तरह से ले सकते हैं। इस यात्रा को श्राइन बोर्ड ऑपरेट करता है और श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे आप अमरनाथ यात्रा से संबंधित हर छोटी से छोटी जानकारी ले सकते हैं। यह यात्रा 29 जून से स्टार्ट हो रहा है और 19 अगस्त यानी सावन के पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन समापन हो जाएगा और यह यात्रा 45 दिन तक चलने वाली है। सो जो भी यात्रा पर जाना चाहते हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन की डेट 15 अप्रैल को निर्धारित किया गया है, यानी 15 अप्रैल से आप भी रजिस्ट्रेशन करके इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस यात्रा पर जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसकी डेट 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। और सबसे पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा और कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट होगा वो जानना जरूरी है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी हिसाब से आपको ट्रेन की टिकट भी अप एंड डाउन की करनी जरूरी होगी, जिससे कि आपकी यात्रा में कोई भी बाधा या कोई रुकावट ना हो। मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट आप भी साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसी सीक्वेंस में आपको यह सर्टिफिकेट लेना होगा। आपको अपना सारी डिटेल फिलअप करना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा और देख सकते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं जिसमें आपको पास होना ज़रूरी है, ताकि आपको यात्रा में कोई भी कठिनाई ना हो, क्योंकि यात्रा बहुत ऊंचाई पर करनी होती है। सो आपको किसी भी तरह का कोई भी फिटनेस इशू नहीं होना चाहिए, ताकि आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े। फॉर्म के निचले पार्ट पर हॉस्पिटल की सारी इंफॉर्मेशन और डॉक्टर के नेम सहित आपको स्टंप के साथ होनी चाहिए, तब भी यह सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले सबसे पहले आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर जेपीजी फॉर्म में सेव करके रख लें। और जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है वेरीफाई करने के लिए, फिर जाके आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, तब जाके आपको अपना एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन ही पे करना होगा। जब आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाता है तब जाके अपना वैलिड परमिट आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और उसके लिए आपको साइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाना होगा, जो देख सकते हैं आपको इस तरह का कुछ वेबसाइट देखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपको यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, जो सबसे बॉटम में पहला ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन आता है, जहाँ पे आपको सारी डिटेल आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यात्रा कैसे और कहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा। सो अगर अपनी यात्रा दिल्ली या फिर अपने शहर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको आना होगा जम्मू। जम्मू से आपको जम्मू भगवती नगर बेस कैंप में आना होगा। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से जम्मू के लिए बहुत सारी ट्रेनें आपको मिल जाएगी, जिसका स्लीपर का किराया 380 और एसी का लगभग 1000 रुपया पड़ता है। जम्मू रेलवे स्टेशन से आपको आना होता है जम्मू भगवती नगर बेस कैंप में, जो कि वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और बाहर निकलते ही आपको ऑटो मिल जाते हैं, जो कि आपको 150 रुपये में आपको बेस कैंप तक ड्रॉप कर देते हैं। कोशिश करें आप जम्मू भगवती नगर बेस कैंप अर्ली मॉर्निंग पहुँचे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जब एक बार आप जम्मू भगवती नगर बेस कैंप पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले आपको लेनी होती है बस की टिकट, जो कि बेस कैंप के अंदर ही काउंटर बने होते हैं, वहाँ से आपको टिकट मिलता है। और अपने रूट के हिसाब से पहलगाम के लिए 500 के आसपास और बालटाल के लिए 600 के आसपास का टिकट आपको लेना पड़ेगा।
बेस कैंप में रहने के लिए आपको एसी और नॉन एसी हॉल मिलते हैं। एसी के लिए आपको 100 रुपीज़ और नॉन एसी हॉल में रहने के लिए आपको 50 रुपीज़ देना होता है। और वहीं से आपको मोबाइल सिम भी ले सकते हैं, जो कि 8 से 10 दिन के लिए वैलिड होता है। और बीएसएनएल का सिम आपको 300 से 400 में मिल जाता है। और ऊपर जाकर आपको यही सिम काम करने वाला है। अगर बाहर से आप सिम लेकर जा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। खाना आपको पूरे रास्ते में फ्री मिलेगा और उसके बाद आपको पूरे दिन यहाँ पे रेस्ट करना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपकी यात्रा, बस की यात्रा शुरू होने वाली है। बीएसएनएल का सिम आप ज़रूर ले लें। और खाने के लिए आपको लंगर सेवा पूरे रास्ते में फ्री मिलने वाली है। और टिकट वगैरह लेने के बाद हॉल में आप पूरे दिन आप रेस्ट करें, क्योंकि आपकी यात्रा अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में शुरू होने वाली है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से सारी बसों को लगभग 12 से 2 बजे के बीच में वहाँ से रवाना किया जाता है। अगर आप जम्मू से बालटाल के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले बालटाल रूट की बसें वहाँ से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद पहलगाँव रूट की बसों को वहाँ से निकाला जाता है। पहलगाँव जम्मू से 315 किलोमीटर और बस की जर्नी 10 से 12 घंटे की होती है। वहीं बालटाल लगभग 400 किलोमीटर और बस की जर्नी लगभग 12 से 14 घंटे की होती है। आपको अपने रूट के हिसाब से दिए हुए बस नंबर और सीट के अकॉर्डिंग ही जाकर बैठना होता है। बस जम्मू से जब निकलती है तो बालटाल बेस कैंप तक या फिर पहलगाँव बेस कैंप तक ही आपको ड्रॉप करती है। वहाँ से पहलगाँव से 2 दिन की ट्रैकिंग और बालटाल रूट से अगर जा रहे हैं तो 1 दिन की ट्रैकिंग करके लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। और पूरे रास्ते में खाने की लंगर सेवा चलती रहती है। उसके लिए अब कहीं भी कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जगह-जगह रुकती रहती हैं और पूरे रास्ते में सिक्योरिटी सुरक्षा में लगे रहते हैं। सो इस बात का कोई भी आपको डर या भय नहीं रखना है। बस पहलगाँव बेस कैंप 10 से 12 घंटे की जर्नी के बाद 2 से 4 बजे के बीच में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले बात आती है रुकने की। तो रुकने के लिए पहला ऑप्शन आपको मिलता है टेंट। फ़ोटो में आप देख सकते हैं। टेंट में रुकने के लिए आपको 400 रुपये तक पर पर्सन पे करना पड़ता है। और वहीं होटल आपको 1000 से 1500 रुपये के बीच में नाइट स्टे के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में हैं तो ये आपके लिए थोड़ा-सा सस्ता पड़ सकता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग टाइम पे जा रहे हैं तो उस समय बहुत भीड़ होती है, रुकने के ऑप्शन बहुत कम होते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा-सा महँगा भी पड़ सकता है। बस की 10 से 12 घंटे की जर्नी करने के बाद आप पहलगाँव में रूम लेकर आप पूरे नाइट स्टे करिए। अर्ली मॉर्निंग आपको नेक्स्ट डे 5 बजे के आसपास उठना होता है और वहाँ से आपको जाना होता है बाई सूमो। 50 रुपीज़ पे करके चंदनवाड़ी चेक पोस्ट है और वहाँ से आपको एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और चंदनवाड़ी 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आधे घंटे में आप बाई सूमो चंदनवाड़ी चेक पोस्ट तक पहुँच जाते हैं। पहलगाँव से होली कैंप तक पहुँचने में आपको 2 दिन की ट्रैकिंग करनी होती है। और पहलगाँव से सबसे पहले आपको जाना होता है चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पे। वहाँ से आपको एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और जो पहली नाइट स्टे करना होता है वो होता है आपको शेषनाग बेस कैंप में। वहाँ पे सेम आपको टेंट मिलेंगे, जो कि 400 रुपये तक पे करना पड़ सकता है। वहाँ पे आपको पूरे नाइट स्टे करना है। अगले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग आपकी यात्रा फिर दोबारा शुरू होती है। और जो सेकेंड नाइट स्टे होता है, या तो आप पैंतानी में रुक सकते हैं या फिर आप सीधे होली कैंप में जाके स्टे कर सकते हैं। और वहाँ पे भी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है टेंट, जो कि वहाँ पे भी आपको 400 रुपये तक ही पे करना पड़ सकता है। लेकिन ये अप एंड डाउन भी हो सकता है। टाइम के हिसाब से आप कब जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, ये कितना आपको पड़ता है। अगर आप सेकेंड नाइट पंचतरनी में अगर स्टे करते हैं तो अगले दिन आपको पंचतरनी से होली कैंप तक जाना होगा, जो कि ये पंचतरनी से होली कैंप की दूरी जो है 7 किलोमीटर के आसपास है। और आपको अर्ली मॉर्निंग यह यात्रा शुरू करनी होगी और वहाँ पे आपको दर्शन करके तुरंत वापस पहलगाम के लिए निकलना होता है। और वहीं अगर आप सेम डे अगर होली कैंप तक पहुँच जाते हैं तो बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप इवनिंग और मॉर्निंग दोनों आरती देख सकते हैं। और नाइट स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग में दर्शन करने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग में आप पहलगाम के लिए वहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। सो आप इस रूट को इस मैप के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। पहलगाँव से आप यात्रा शुरू होती है तो आप वहाँ से आते हैं चंदनवाड़ी, जो कि सूमो से आना होता है और वहाँ से आपकी एक्चुअल ट्रैकिंग शुरू होती है। और वहाँ से आपको पेशू टॉप की एक चढ़ाई चढ़नी होती है, जो बहुत ही टफ चढ़ाई होती है। उसके बाद आपकी यात्रा थोड़ा-सा सरल होता है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट नाइट होता है वो शेषनाग पे आपको स्टे करना होता है। वहाँ से फिर आपको एक चढ़ाई चढ़नी होती है गणेश टॉप। अगर वो चढ़ाई आप पार कर लेते हैं तो आपकी रास्ता जो ईज़ी हो जाता है। उसके बाद आप पहुँचते हैं पंचतरनी में। पंचतरनी से होली के 7 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक
पॉइंट आता है संगम। संगम पॉइंट वो है जो कि बालटाल और पहलगाँव रूट जाके एक पॉइंट पे आपस में मिलते हैं, उसको संगम के नाम से जानते हैं और वहाँ से होली के लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सो अगर आप सेम डे पंचतरनी से अगर संगम पार करते हुए अगर होली कैंप पे पहुँचते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि दोनों तरफ आरती आप देख सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके आप जल्दी से पहलगाँव या फिर बालटाल रूट के लिए निकल सकते हैं। सो दोस्तों, पहलगाँव बेस कैंप से चंदनवाड़ी लगभग 16 किलोमीटर की दूरी है, जो कि आप बाई व्हीकल से आपको तय करना है और वहाँ से आपकी ट्रैकिंग शुरू होती है। चंदनवाड़ी से शेषनाग लगभग 12 किलोमीटर और शेषनाग से पंचतरनी 11 किलोमीटर की दूरी पे है और वहीं पंचतरनी से होली कैंप जो है 7 किलोमीटर की दूरी पे है। सो जो एक्चुअल ये ट्रैकिंग होने वाली है, वो लगभग 30 से 32 किलोमीटर की पड़ती है, जो कि 2 दिन में आपको ट्रैकिंग करके पहलगाँव से आपको होली तक कैंप तक पहुँचना होता है। अगर आप यात्रा बालटाल रूट से कर रहे हैं, तो बस बालटाल बेस कैंप 10 से 14 घंटे की जर्नी में 2 से 4 बजे तक पहुँच जाती है और वहाँ पे सिर्फ़ आपको टेंट का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको सेम ही रेट पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है टाइम समय पे आप कब जा रहे हैं और अगर ग्रुप में जा रहे हैं, तो ये आपके डिपेंड करता है कि किस तरह की बार्गेनिंग करते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। ग्रुप में आपको थोड़ा-सा ये सस्ता पड़ जाता है। बालटाल बेस कैंप से जो ट्रैकिंग होती है वो 1 दिन की होती है और बालटाल बेस कैंप से होली कैंप लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट डे आपको लगभग 5 बजे के आस-पास आपकी यात्रा स्टार्ट होती है और सेम डे आप शाम तक आप होली कैंप तक पहुँच जाते हैं। और अगर बालटाल से जाते हैं रूट से, तो बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि आप इवनिंग और मॉर्निंग आरती दोनों देख सकते हैं और 6 से 7 बजे तक दर्शन करने के बाद आप बालटाल बेस कैंप के लिए वापस वहाँ से रिटर्न निकल सकते हैं। एक बार जब आप दर्शन करके वापस अपने बेस कैंप पहलगाँव या बालटाल बेस कैंप पे पहुँचते हैं, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप काउंटर से बस की टिकट जम्मू के लिए बुक कर लें। अन्यथा बस की टिकट अगर फुल हो जाएगी, तो आपको वापस जाने की बस नहीं मिलेगी और फिर आपको प्राइवेट टैक्सी से जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए कॉस्टली भी होगा और सेफ्टी के पर्पज़ से भी ठीक नहीं रहेगा। उसी सीक्वेंस में जब आप जम्मू पहुँचते हैं, तो अपने शहर या दिल्ली के लिए ट्रेन की टिकट भी बुक करके रख लें। लेकिन आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि 1 या 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लेके चलें। इन केस अगर रास्ते में यात्रा में अगर मौसम के हिसाब से अगर यात्रा में कोई बाधा आती है, रुकावट आता है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अन्यथा अगर आप सेम डे की टिकट करके रख लेते हैं, तो मेबी अगर यात्रा में कोई रुकावट आती है और 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लगता है, तो फिर आपकी ट्रेन की टिकट आपको कैंसल करनी पड़ सकती है। मेबी आपकी फिर दोबारा टिकट भी ना बन पाए, तो आप 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी ये यात्रा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट से आप जम्मू बेस कैंप पे जाकर अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें और इसके अलावा अगर आप बस की टिकट नहीं लेना चाहते हैं, बस की जर्नी नहीं करना चाहते हैं, तो आप बाई टैक्सी से भी जम्मू से पहलगाम, पहलगाँव से जम्मू या फिर बलटाल रूट पे आप यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1500 से 2000 रुपया पर पर्सन पे करना पड़ सकता है और सेफ्टी के पर्पज़ से ये भी ठीक नहीं रहता है। बाकी डिपेंड करता है आप किस तरह की यात्रा करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से बस या टैक्सी का सफ़र अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे पहलगाम रूट से कितने दिन लगने वाले हैं। तो फर्स्ट डे आपको जम्मू बेस कैंप में ही रुकना पड़ेगा। दूसरे दिन आपकी यात्रा जम्मू से पहलगाम बेस कैंप के लिए स्टार्ट होती है बाई बस की जर्नी और दूसरे दिन आप पहलगाम शाम तक पहुंच जाते हैं, वहीं पे आप नाइट स्टे करते हैं। तीसरे दिन आपकी ये यात्रा पहलगाम बेस कैंप से शुरू होती है और चंदनवाड़ी तक पहुंचते हैं। वहां से शेषनाग बेस कैंप में आपको पैदल ट्रैकिंग करके जाना होता है और वहां पे नाइट स्टे होती है। चौथे दिन आपकी यात्रा शेषनाग से शुरू होगी और पंचतरनी या होली कैंप पर आपकी नाइट स्टे होगी और डिपेंड करता है आप कहाँ तक उस दिन पहुँच पाते हैं। और पाँचवें दिन आप दर्शन करके वापस रिटर्निंग पहलगाम आते हैं, यानी कि छठे दिन आप शाम तक पहलगाम पहुँच जाते हैं। सातवें दिन आप पहलगाम से जम्मू के लिए बाई बस से आप जम्मू इवनिंग तक पहुँच जाते हैं। सो इस तरह से आपकी यात्रा 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 8वें दिन आप बाय आफ्टरनून या फिर इवनिंग तक अपने शहर या घर तक पहुँच जाएँगे। सो इस तरह से 7 से 8 दिन में आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी अगर आप पहलगाम रूट से अगर यात्रा कर रहे हैं तो। और वहीं अगर हम बात करें बालटाल रूट की, तो बालटाल रूट में लगभग 2 दिन कम लगने वाले हैं क्योंकि यहाँ की ट्रैकिंग 1 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। 1 दिन में ही आप होली कैंप तक पहुँच जाते हैं और अगले दिन दर्शन करके वापस अपने बालटाल रूट में आ जाते हैं। सो सब कुछ लगभग सेम ही रहेगा। यहाँ पे 2 दिन की ट्रैकिंग कम होती है, इसलिए यात्रा 6 दिन में कंप्लीट हो जाती है। सो अब हम बात करेंगे टोटल बजट की। दिल्ली से अगर आप जम्मू बाई ट्रेन आते हैं,
तो स्लीपर का दोनों साइड का किराया 380 पड़ेगा। जम्मू रेलवे स्टेशन से बेस कैंप आने में बाई ऑटो आपको 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और जम्मू बेस कैंप में रुकने और सोने के लिए जो स्लीपिंग बेड वगैरह में आपको 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा लगभग। और उसके अलावा जम्मू से पहलगाँव और पहलगाँव से जम्मू दोनों साइड का बस का किराया आपको 1000 रुपये के आसपास पड़ने वाला है। और मोबाइल का सिम जो कि मैंडेटरी है, वो आपको 350 रुपये के आसपास पड़ेगा। और वहीं पहलगाँव से होली कैब, वो होली कैब से पहलगाँव रुकने में जो भी टेंट का आएगा वो लगभग 1500 के आसपास आने वाला है। और ये डिपेंड करता है आप किस समय यात्रा कर रहे हैं और कितने लोग का ग्रुप है, उस पे भी डिपेंड करता है। यात्रा स्टेशन में आपको 100 रुपये और खाने-पीने का कोई भी खर्च नहीं देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा फूड वगैरह में आप 400 रुपीज़ ऐड कर सकते हैं। तो टोटल आपको पहलगाँव रूट से 45 रुपया टोटल खर्च होने वाला है। और वहीं बलटाल रूट में आपको 4000 रुपया खर्च करना पड़ सकता है। और दोनों का डिफ़रेंस क्यों है कि बलटाल रूट पे एक दिन की ट्रैकिंग कम होती है, लेकिन बस की जर्नी जो ज़्यादा है, तो बस का फेयर आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ये डिफ़रेंस आपको देखने को मिलेगा। सो टोटल आप 450 रुपये में और पहलगाँव रूट से और 4000 में आप बलटाल रूट से दर्शन करके वापस अपने घर पहुँच सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें, हेलीकॉप्टर सेवा से भी आप यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। उसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। पहला बालटाल बेस कैंप से पंचतरनी आना होता है और उसके लिए आपको दोनों साइड का जो फेयर होगा वो 5600 रुपया और वन साइड का आपको 2800 रुपया देकर आप बुक कर सकते हैं। और वहीं बात करें अगर पहलगाम की, तो पहलगाम से भी आपको पंचतरनी तक आना होता है। और पंचतरनी से आपको होली कैंप तक 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके पैदल जाना होता है। और वहाँ से आपको पैदल वापस आकर पंचतरनी से फिर पहलगाम के लिए आपको हेली सेवा लेना होता है। उसके लिए आपको पहलगाम रूट के लिए अगर आ रहे हैं तो 8400 रुपये में बोथ साइड और वन साइड का 42 रुपया का आपको टिकट लेकर बुक करना पड़ेगा। और वहाँ से आपको पंचतरनी से 7 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आपको होली कैंप आना होगा और वहाँ से आपको ट्रैकिंग पैदल चल के दोबारा हेलीपैड तक पहुँचना होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं 6 से 8 दिन में लगभग 45 रुपये आप खर्च करके बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, सही लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बाबा बर्फानी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।